हेलो, यू आर मोस्ट वेलकम। हमारा आज का टॉपिक है प्रोग्रामिंग इन पाइथन, मतलब पाइथन से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। अगर आप IIT TO कोपा से एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज़ आपके लिए बेनिफिशियल है। न्यू व्यूवर हैं आप तो प्लेलिस्ट में जाइए और सारे 40 वीडियो कवर कर लो। यहाँ पर हमने अपने द्वारा हमारे पास 100 से ज़्यादा क्वेश्चन अगर किसी टॉपिक के हैं तो 60 से 70 क्वेश्चन तो हमने आपके साथ शेयर कर लिए, जो कि हमारे एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। फिर भी अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चंस कम हैं आपकी स्टडी के लिए, तो आप PDF के माध्यम से पढ़ाई कर सकते हैं। PDF के लिए आप हमसे व्हाट्सएप पर कनेक्ट होकर बात कर सकते हैं, जो एक मिनिमम कॉस्ट के अकॉर्डिंग आप परचेज़ कर सकते हैं। किसने पाइथन लैंग्वेज को विकसित किया? तो याद रखना, गाइडो वॉन रोसम ने पाइथन लैंग्वेज को विकसित किया। गाइडो वॉन रोसम। पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में कौन सा मॉड्यूल कमांड लाइन से प्राप्त ऑप्शन की व्याख्या करता है? गेट OPT। गेट OPT किस भाषा में पाइथन लिखी गई? याद रखना कि पाइथन C भाषा में लिखी गई है ना, इसलिए इसको C पाइथन भी कहा जाता है, C पाइथन। निम्न में से कौन पाइथन में पैकेज को डिफाइन करती है? तो याद रखना, पाइथन मॉड्यूल्स का सेट यहाँ पर पाइथन पैकेज को डिफाइन करता है। पाइथन में कोड के ब्लॉक को डिफाइन करने के लिए हम क्या प्रयोग करेंगे? हम इंडेंटेशन यूज़ करेंगे। देखिए, हम यहाँ पर एक्सप्लेनेशन ज़्यादा नहीं देखेंगे। अगर फिर भी आपको रिक्वायरमेंट है तो आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। यहाँ पर हम उन क्वेश्चंस को छोड़ देंगे जो प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्योंकि हमें पहले आती नहीं है और बेवजह हम कितनी प्रोग्रामिंग्स यहाँ पर याद करेंगे, क्योंकि ये अपने आप में न्यू प्रोग्रामिंग्स बनाते हैं। चलिए हम इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखो, जो पाइथन है इंडेंटेशन का उपयोग करके कोड के ब्लॉक को डिफाइन करती है। इंडेंटेशन साधारण स्पेस या टेप से हैं, जिन्हें इंडिकेटर की भांति उपयोग किया जाता है, ठीक है, जो कि इंडेंट कोड चाइल्ड का पार्ट होता है, जिसे कर्ली ब्रेसेस के रूप में जाना जाता है। C++, जावा में उपयोग होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पाइथन में फंक्शन का उपयोग है? फंक्शन प्रोग्राम के पुनः उपयोगी टुकड़े होते हैं। फंक्शन के रीयूजेबल पीस होते हैं। यह स्टेटमेंट के ब्लॉक के नाम पर देने के लिए अनुमति प्रदान करते हैं तथा विशिष्ट नाम का उपयोग करके ब्लॉक को रन करने की अनुमति प्रदान करते हैं। यह उपक्रम आपके प्रोग्राम में कहीं भी तथा कितनी भी संख्या में किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा पाइथन फाइल के लिए सही है? तो याद रखना, पाइथन फाइल के लिए जो एक्सटेंशन होता है .py होता है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे इजी क्वेश्चन है। पाइथन फाइल के लिए सही एक्सटेंशन .py है। कमांड लाइन से प्राप्त आर्ग्यूमेंट्स को कहाँ स्टोर किया जाता है? sys.argv में स्टोर किया जाता है। कौन से वर्ष में पाइथन लैंग्वेज का विकास हुआ? तो सन 1989 में पाइथन लैंग्वेज का विकास हुआ। sys.argv0 में कौन सी वैल्यू स्टोर की जाती है? प्रोग्राम का नाम लिखा जाता है। देख लो, ये फॉर्मेट याद रखना, sys.argv0। इस प्रकार जो 0 लिखा है यहाँ पर प्रोग्राम का नाम लिखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन पाइथन में वेरिएबल के संदर्भ में वैध नहीं है? देखो, वेरिएबल नेम अल्फ़ाबेट्स के साथ शुरू हो सकता है, सही है। वेरिएबल नेम अंडरस्कोर के साथ शुरू हो सकता है, सही है। लेकिन वेरिएबल नेम नंबर के साथ कभी शुरू नहीं होगा। यह एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, नंबर के साथ कभी शुरू नहीं होता, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा पाइथन लैंग्वेज में कीवर्ड नहीं है? तो VAL पाइथन लैंग्वेज में कीवर्ड नहीं है। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कितने कीवर्ड्स उपस्थित होते हैं? 33 उपस्थित होते हैं, 33। पाइथन में 33 कीवर्ड्स होते हैं। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कीवर्ड्स प्रोग्राम हेतु रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं, जिनका उपयोग सिंटेक्स तथा स्ट्रक्चर को परिभाषित करने में किया जाता है। आप कीवर्ड्स को फंक्शन नेम, वेरिएबल नेम तथा अन्य आइडेंटिफायर की भांति उपयोग नहीं कर सकते। रीड लाइन्स मेथड रिटर्न क्या कहलाता है? रीड लाइन्स मेथड रिटर्न लिस्ट कहलाता है, लिस्ट। पाइथन में आइडेंटिफायर की अधिकतम संभव लंबाई क्या होगी? पाइथन में आइडेंटिफायर की अधिकतम लंबाई कितनी भी हो सकती है।
कोई डिफाइन नहीं किया गया। अब ये इसका आउटपुट क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन हमें स्किप करना है फिलहाल यहाँ पर। देखो इसका आउटपुट ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। क्वेश्चन 22 देखो, पाइथन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट सही है। ऑब्जेक्ट्स रियल वर्ड एंटिटीज़ है जबकि क्लास रियल नहीं है। पाइथन में सभी कीवर्ड्स होते हैं। पाइथन में ट्रू, फॉल्स, नॉन कैपिटलाइज होते हैं, मतलब कि ये जितने भी वर्ड हैं स्टार्टिंग के, इसका पहला लेटर कैपिटल होता है जबकि अन्य लोअर केस में होते हैं, मतलब बाकी सब लोअर केस में होते हैं, सिर्फ यही कैपिटल होते हैं फर्स्ट लेटर। कौन से सिंबल का उपयोग अपेंड मोड में किया जाता है। अपेंड मोड में यहाँ पर ए का इस्तेमाल किया जाता है। देखो अपेंड मोड का स्पेलिंग भी ए से स्टार्ट होता है, तो ए याद रखना आपने। निम्न में से कौन सा डाटा स्ट्रक्चर तथा लोकल्स फंक्शन के द्वारा रिटर्न होता है। डिक्शनरी। निम्न में से कौन सा कोर डाटा टाइप नहीं है। क्लास। कौन से सिंबल का उपयोग अपेंड मोड में होता है। ए। दिए गए पाइथन कोड प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा, तो 2। देख लो आप अगर रट सको तो। निम्न में से कौन सा एक्सप्रेशन जब पाइथन में सम्मिलित किया जाता है तो कार्सन को सम्मिलित करता है। 7.9 स्टार 6.3। किस प्रकार की प्रोग्रामिंग को पाइथन सपोर्ट करेगा। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, स्ट्रक्चर्ड, फंक्शनल, ये सारी प्रोग्रामिंग को पाइथन सपोर्ट करता है। पाइथन में यूज़र डिफाइंड फंक्शन को परिभाषित करने का सही सिंटेक्स बताइए। इस टाइप से रहेगा। DEF मतलब डिफाइंड फंक्शन, अंडरस्कोर, नेम और ब्रैकेट में लिखा जाता है। निम्न में से कौन सा पाइथन में बिल्ड इन डाटा स्ट्रक्चर नहीं है, तो लिस्ट है, टपल है, सेट है, लेकिन स्ट्रक्चर नहीं है। कौन सा फंक्शन पाइथन में फाइल को ओपन करता है। ओपन। निम्न पाइथन एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी। बी। पाइथन में स्ट्रिंग क्या कहलाता है। स्ट्रिंग स्थिर होता है। कौन सा फंक्शन यहाँ पर 5 कैरेक्टर रीड करेगा। f.read 5। पाइथन में फाइल को बाइट्स सीक्वेंस के रूप में ट्रीट किया जाता है। मॉड्यूल का उपयोग पाइथन ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर को रियलाइज्ड तथा डीसीरियलाइज करने में किया जाएगा। पिकल। नीचे दिए गए डेटा प्रकार में पाइथन किसका समर्थन नहीं करता है। स्लाइड्स का समर्थन नहीं करता है। कौन सा फीचर पाइथन के साथ मैच नहीं होता। कंपाइल मैच नहीं होता, मतलब कि ओपन सोर्स, इंटरप्रिटेड और हाई लेवल ये सारे पाइथन में इस्तेमाल किए जाते हैं। निम्न में से कौन सा पाइथन में स्ट्रिंग का फंक्शन नहीं है। len ये फंक्शन नहीं है। पाइथन में लिस्ट किसके साथ प्रदर्शित की जाती है। स्क्वायर ब्रैकेट के साथ प्रदर्शित की जाती है। देखो इसको स्मॉल ब्रैकेट कहा जाता है, इसको स्क्वायर ब्रैकेट कहा जाता है और इसको कर्ली ब्रैकेट कहा जाता है। नीचे दिए गए डेटा प्रकार में से पाइथन किसका समर्थन नहीं करता। स्लाइड्स का समर्थन नहीं करता। इनमें से कौन सा फ्लोट डिवीज़न है। ऑप्शन बी डबल स्लैश। व्यंजक 22% 3 का उत्तर क्या होगा 1। यहाँ पर सी। अगर ये समझ सको तो आप समझ लेना, बहुत अच्छी बात है। ये जो लिखा है ये सही ऑपरेटर कौन सा होगा। x स्टार स्टार वाई बोल सकते हैं आप। इनमें से कौन सा कोर डेटा टाइप नहीं है। क्लास एक कोर डेटा टाइप नहीं है। लिस्ट है, टपल्स है, डिक्शनरी है, जो अभी हमने ऊपर देखा। कीज़ और वैल्यूज़ के जोड़े के रूप में स्टोर करने वाला मुख्य डाटा टाइप क्या है। डिक्शनरी। यहाँ पर जो पाइथन लिखा है इसका आउटपुट ऑप्शन ए। पाइथन में एक लिस्ट को दूसरी में कॉपी करने के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, इस प्रकार से। ऑप्शन सी। यहाँ पर ये किस प्रकार होगा, x=25। ये भी आप देख लो, ये भी देख सकते हो तो देख लो। पाइथन में आइडेंटिफायर में मैक्सिमम लेंथ क्या होगी।
यह किसी भी लेंथ का हो सकता है, ये भी हमने थोड़ी देर पहले देखा। खाली सेट बनाने के लिए निम्न में से किस कथन का उपयोग किया जाएगा? सेट और ब्रैकेट में कुछ भी नहीं रहेगा, इस प्रकार से। निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो यहाँ पर लिस्ट म्यूटेबल है तथा टपल इम्यूटेबल है, ये याद रखना। मानिए एक लिस्ट है जिसका नाम ARR है, जिसमें 5 एलिमेंट्स है। लिस्ट सेकंड एलिमेंट प्राप्त करने के लिए क्या उपयोग करते हैं हम? ARR और स्क्वायर ब्रैकेट में 1 लिखा जाएगा। मानिए लिस्ट 5 में 5 एलिमेंट हैं, लास्ट एलिमेंट को किस प्रकार लिखेंगे? तो ARR और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर -1 लिखेंगे, ठीक है। निम्न में से कौन सा पाइथन में वैलिड वेरिएबल नाम नहीं है? 5VR हमने सबसे पहला ही देखा था क्वेश्चन कि किसी भी पाइथन में वेरिएबल नेम का नाम किसी भी नंबर से स्टार्ट नहीं होगा। इस प्रकार हो सकता है, लेकिन इस प्रकार से कभी नहीं होगा। निम्न में से कौन सा लूप पाइथन में उपलब्ध नहीं है? डू वाइल लूप। निम्न में से कौन सा लूप पाइथन में उपलब्ध नहीं है? डू वाइल लूप पाइथन में उपलब्ध नहीं है। फॉर लूप, वाइल लूप उपलब्ध है। निम्न में से कौन सा वैलिड पाइथन इफ स्टेटमेंट है? इफ a इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2। इफ स्टेटमेंट में अल्टरनेटिव कंडीशन को जोड़ने के लिए कौन सा कीवर्ड इस्तेमाल करेंगे? ELIF का इस्तेमाल करेंगे। पाइथन प्रोग्राम में कंट्रोल स्ट्रक्चर प्रोग्राम में स्टेटमेंट के एग्जीक्यूटिव को डायरेक्ट करता है। पाइथन में एक लूप का दूसरे के अंदर उपयोग किसके द्वारा होगा? नेस्टेड के द्वारा। स्टेटमेंट नल ऑपरेशन है पास। कंटिन्यू स्टेटमेंट को उपयोग किया जाता है वाइल लूप और फॉर लूप से, ठीक है। ये आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने इस टॉपिक से रिलेटेड कवर कर लिए हैं। अपनी तैयारी को बेहतर रखना। इस सीरीज़ के सारे क्वेश्चन आपके लिए, आपके जीवन के लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए और आपके फ्यूचर करियर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम से पहले एक बार ज़रूर देखना। फंक्शन के लिए किस वर्ड का उपयोग किया जाता है? DEF, डिफाइन फंक्शन, जो हमने पहले देख लिया। निम्न में से कौन डॉ स्ट्रिंग की एक विशेषता है? डॉक्यूमेंट को पाइथन मॉड्यूल फंक्शन, क्लास और मेथड के साथ ऐड करने का एक सुविधाजनक तरीका है। सभी फंक्शन में एक डॉ स्ट्रिंग होना चाहिए। डॉ स्ट्रिंग को ऑब्जेक्ट पर यहाँ पर डॉग एट्रीब्यूट द्वारा सक्सेस किया जाता है। इनमें से कौन सी परिभाषा एक मॉड्यूल का सही वर्णन करती है? एक प्रोग्राम में शामिल किए जाने के लिए विशिष्ट कार्यक्षमता का डिज़ाइन और कार्यान्वयन करना। निम्न में से कौन सा मॉड्यूल का उपयोग करने का लाभ नहीं है? प्रोग्राम के आकार को कम करना, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। करंट कॉलिंग मॉड्यूल में किस मॉड्यूल के सभी नामों को इंपोर्ट करने के लिए स्टेटमेंट है? इंपोर्ट। ये जो स्टेटमेंट है इसके द्वारा मॉड्यूल से प्रदर्शित क्या किया जाएगा? डॉ स्ट्रिंग किया जाता है। एक पाइथन मॉड्यूल का एक्सटेंशन क्या होगा? .py, जो सबसे पहले देखा। पाइथन में मॉड्यूल्स होते हैं इनबिल्ट और यूज़र डिफाइन। ये हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए पाइथन के। किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, ये आपके लिए रामबाण साबित होने वाले हैं। ऑल द बेस्ट।